जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि भी हनुमान ज्ञानी गुण सागर हे कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्री अब ध्वजा सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लक्ष्मण सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हारा जस गावे अति कहि श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जब कुबेर दिगपाल जहाने कवि गोविंद कहि सके काने विभीषण माना लंकेश्वर मानो लील बताए मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल दिलाए कहत हृदय दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न अज्ञान पैसारे सब सुजाय तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आवे तीनों लोक हाथ आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोगे हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो पावे सब राम तपस्वी वीरा
से है तारती, पापियों को पाप से नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमद शोधन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जनका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, मम देव देवा, मम देव देवा। फोन का नहीं उठाता है। पदम
शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपारा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमामि करपात्रिणं गुरुं वागर्थाविव सम्पृक्तवा दुर्गा नवार्ण कुलपीठ गदा भजे हम जानते देखा थे हमको पता है का दोन चाहिए सर्वार्थ चिंता सर्वार्थ चिंता रूपम सीता समेतं रघुवंश रूपम सीता समेतं रघुवंश रूपम संरक्षणं लक्ष्मणमाञ्जनेयं संरक्षणं लक्ष्मणमाञ्जनेयं सुतं सुतं विकरति नस्तवीते सुतं सुतं विकरति नस्तवीते सर्वार्थ चिन्तामणि दिव्यरूपं सर्वार्थ चिन्तामणि दिव्यरूपं सीता समेतं रघुवंश रूपं सीता समेतं रघुवंश रूपं संरक्षणं लक्ष्मणमाञ्जनेयं संरक्षणं लक्ष्मणमाञ्जनेयं सुतं सुतं विकरति नस्तवीते सुतं सुतं विकरति नस्तवीते सुतं सुतं विकरति नस्तवीते सुतं सुतं विकरति नस्तवीते जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु चाहिए तो नहीं इसमें चार्ज है ही नहीं और कुछ चाहिए नहीं ना जय जय माखन चोर तुम यहीं पर खड़े रहो कैमरा को हिलाना नहीं। अपल चपला के संग सो कोटि कोटि छविधाम मोरे मन मानस बसहु नवल
विमल घन श्याम स्वामी नवल विमल घन श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, सिंह वाहिनी दुर्गा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय हो, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र किया जाए। राग बने चाहे ना बने, अनुराग के साथ बड़े ही प्यार से और भाव से कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें सामूहिक स्वरों में। उसके बाद हनुमान जी की जैसी इच्छा होगी कथा क्रम में प्रवेश किया जाएगा। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगन्यंता जगदाधार अकारण करुणा बरुणारे गोपीपति गोपति गोलोकपति बांके बिहारी भवभयहारी भगवान श्याम सुंदर एवं उनके नित्य अंग संगनी परम आलादनी पर्यंक निलया सर्वेश्वरी रासेश्वरी भगवती श्री किशोरी जी की अवांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए लभेत जिस भागवत कथा में हम लोग स्नान करने के लिए इस कथा रूपी गंगा में अपने आप को निमज्जित करने के लिए पान करने के लिए कथामृत का यहाँ एकत्रित हुए हैं वह एक जन्म के पुण्य से नहीं प्राप्त होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। भागवत कथा वापस मिलती हैं तो सर्वत्र जूता ही जूता हो जाएगा, इसलिए इस जूते को पीछे कर दें। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करने के लिए मन बनता है, बोलो राधे राधे, अन्यथा ये मन कहीं लगता वगता नहीं और मन बहुत मनमानी करता है। वैसे ये मन है किसका? हम लोग समझते हैं ये मन मेरा है, लेकिन ये मन तेरा नहीं है। ये मन केवल और केवल भगवान मनमोहन का है, इसलिए इस मन को मनमोहन से जोड़ने के लिए ही सारी विधाएं हैं। समाज की सेवा करो, विद्यालय चलाओ, विद्या का दान करो, आदि आदि कुछ भी करो, ये सारे के सारे उपक्रम और कार्यक्रम नवे भक्ता प्रणश्यति। भगवान गीता के कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं हमेशा सदा सर्वदा तत्पर रहता हूँ। और देखो जब जिसने पुकारा करुणा भरी पुकार से भगवान दौड़े चले आए। आए कि नहीं आए? द्रौपदी की पुकार सुनकर आए, गज की पुकार सुनकर आए, ग्राह से छुड़ाने के लिए अन्य अन्य रूपों में भगवान आए और आज भी आते हैं। शर्त यह है कि आपकी पुकार में करुणा होनी चाहिए। हम तो अभिमान से भरे रहते हैं, बाबू साहब बनकर पुकारते हैं तो कहां से आएंगे? भगवान तो गरीब निवाज है, कारण करुणा करुणालय आए। करुणा भरी पुकार जब जब लगी सही भगवान चले आए। तो भारत का मतलब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, पंचनाथ। एक एक तत्व की रक्षा, पूरे शरीर की रक्षा भगवान पंचनाथ बनकर करते हैं। बोलो भारत वर्ष की जय। इसलिए ये भारत धन्य है जिसकी रक्षा पंचनाथ कर रहे हैं। कैसे? बोले पूरब में जगन्नाथ, जगन्नाथ है नहीं भारत के पूरब में, और इधर रंगनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और सबसे बीच में श्रीनाथ है। इस प्रकार से 5 नाथ हैं। 5 नाथ इस भारत की रक्षा कर रहे हैं। तो बोलो जिस भारत की रक्षा एक नहीं 5-5 नाथ करें तो उस देश को यारो क्या कहना? हम क्यों डरे? हमें डरना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से डर नहीं होनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सुधी श्रोता हैं। इस क्षेत्र में बड़ी कथाएं होती रहती हैं। अभी पिछले साल इस मंच को भी एक अवसर मिला था, यहाँ कहीं
तिवारी मोहम्मद पर कोई गांव है बगल में कथा करने के लिए। तो हमने कथा के प्रारंभ में ये बात वहां भी बताई थी कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। भय मुक्त करने का उपक्रम ही भागवत है। समस्त भयों से मुक्त करने के लिए, समस्त दुखों से छुड़ाने के लिए भागवत जी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए हमारे धर्म में 4 वेद बताए गए हैं। कौन? बोले ऋग यजु साम अथर्वाख्यो वेदास चत्वारि उद्धृता। ये 4 वेद हैं। 5वां वेद कौन है? बोले इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। अगर इसमें बेस हो तो कम कर दो भैया, हमारे माइक में बेस है क्या? बेस डाउन कीजिए। इस प्रकार से 5वां वेद कौन है? बोले इतिहास और पुराण। तो अपने सनातन धर्म शास्त्र में ऐतिहासिक ग्रंथ 2 हैं। बोलो राधे राधे। कौन? नंबर 1 वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ही इतिहास में आता है। वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है। नंबर 2 महाभारत। महाभारत भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दोनों ग्रंथ संत मत से बने हुए हैं। इसमें संतों का मत है। नाना पुराण निगमागम तो है, इसके साथ साथ संत मत है। तो ये 5वां वेद है इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। पुराण भी पंचम वेद है। और उस पंचम वेद में मान्यता किसे दी गई? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण को। आहा, वेद भी भगवान का स्वरूप है और भागवत भी भगवान का स्वरूप है। वेदो नारायणो स्वयं। वेद की रचना किसी ने करी नहीं। हम लोग जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं कि वैदिक काल में वेद की रचना हुई, लेकिन उनसे पूछो उन महानुभावों से कि वेद की रचना किसने करी, तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। किस सन संवत में हुई, कितने ईसा पूर्व हुई, तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। परफेक्ट उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि वेद किसी ने रचा ही नहीं। बोलो राधे राधे। वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जाकी सहज किसी ने करी नहीं। भगवान ने भी वेद की रचना नहीं करी। बोलो राधे राधे। वेद अनादि हैं और वेद अनादि है तो वेद रूपी कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत, यह भी अनादि है। एक बार एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ, आप लोग कहते हो कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। बोले हाँ है। अच्छा, तो इसमें महाराज परीक्षित ने स्वामी शुकाचार्य से प्रश्न किया है, बार बार प्रश्न किया है। जब व्यास जी ने भागवत की रचना करी थी तो उस समय तो थे नहीं महाराज परीक्षित, तो ये सुख और परीक्षित का संवाद कैसे आ गया 18,000 श्लोकों के अंतर्गत? सोच उसकी बढ़िया थी। अच्छा प्रश्न था उस व्यक्ति का, अच्छी सोच वाला था वो भगत। हमने कहा आप ध्यान दीजिए, वाल्मीकि रामायण की रचना किसने करी? बोले वाल्मीकि जी ने। मैंने कहा कब करी? बोले रामायण रामचरित से पहले लिखी गई। वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि जी ने रामचरित से पहले लिख दिया था। इसलिए जो राइटर होते हैं जैसे व्यास जी हुए, वाल्मीकि हुए, ये सब भगवान के अंशावतारी है। इनको भूत भविष्य वर्तमान का सब ज्ञान है। किस समय महाराज परीक्षित प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, कैसा प्रश्न करेंगे, वह सब उनके मानस पटल पर आ जाता है, तभी वो लिखते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये बड़ी गूढ़ बात है, इसको नोट कर लीजिए, कोई बताएगा नहीं है। इसका उत्तर यही
तो इस प्रकार से वेद भगवान के श्वास से निष्पन्न है। तो वेदो नारायणो स्वयं, अगर वेद स्वयं नारायण है तो भागवत भी नारायण है। क्यों? क्योंकि भगवतः अयम भागवतम, भागवत जी 4 श्लोक के रूप में ब्रह्मा जी को मिले थे नारायण जी के द्वारा। इसकी कथा आप आगे सुनेंगे कल परसों के प्रसंगों में। तो इस प्रकार से भगवतः अयम भागवतम, जो भगवान है वही भागवत है। भागवत कोई पुस्तक साधारण नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। दिस इज ए गॉड, ये साक्षात ईश्वर है, भगवान की वांगमयी प्रतिमा है भागवत। वांगमयी समझ रहे हैं ना, शब्दमयी प्रतिमा। और भागवत के एक एक अक्षर में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए भागवत सर्वोत्कृष्ट है। अच्छा, भगवान की कई मूर्तियां हैं, जैसे सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, हीरे की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति। भगवान की श्री विग्रह का पूजन हम अन्य कई मूर्तियों के रूप में करते हैं। लेकिन आप लोग विचार करें, उन मूर्तियों को हम घर ला करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं आचार्यों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, फिर उनका पूजन करते हैं, तब वो पूजने योग्य होती है। परंतु भागवत जी कोई मूर्ति नहीं है, पत्थर से न बनी हुई, न हीरे से, न चांदी से, न सोने से। ये साक्षात भगवान के श्वासभूत हैं। इसलिए इनके एक एक अक्षर में भगवान का ही स्वरूप समाया हुआ है और इसमें किसी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। भागवत को अपने घर लाइए, सुंदर आवेष्टन में रखिए, आरती उतारिए, भोग लगाइए, पूजन कीजिए, मानो भगवान का साक्षात विग्रह आपके यहाँ विद्यमान है। और भागवत के एक श्लोक का ही आप नित्य पाठ करें। श्लोकम श्लोकार्धम व नित्यम भागवतम पठेत, चाहे एक श्लोक का चाहे आधे ही श्लोक का, कायदे से तो चाहिए कि बात याद आ गई। जरासंध ने भगवान की स्तुति करी थी, 10वें स्कंद में आप श्रवण करेंगे। जरासंध के द्वारा की गई स्तुति है कौन सी? बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, भगवान के संबोधन है सब उनके नामों के। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के 5 नामों का पाठ भी हो जाता है इस श्लोक के माध्यम से। और जब ही इस श्लोक का पाठ किया कि प्रणतक क्लेश नाशा, इस श्लोक को पढ़ करके भगवान की श्री चरणों में प्रणाम करो, सारे दुख अपने आप चले जाएंगे। दुख दूर करने का महामंत्र है। बोलो राधे राधे। दुख दूर करने का महामंत्र, इसको नोट करो, बहुत सरल श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दुख दूर नहीं हो सकता। रही मन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत यरोग बन हित अनाथ के नाथ। हित अनाथ के नाथ, जब तुम अनाथ बन जाओगे, प्रभु आपके अलावा और कोई नहीं है। मम प्रभु, मेरे प्रभु हैं और मैं उनका हूं। तवाश्मी, जब पूरी तरह से शरणागति हो जाएगी तो भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, फिर योग क्षेम का मैं वहन करता हूं, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। एक बार शरण में तो आओ भगवान के, देखो सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह से भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सज्जनों, जैसे किसी नेता का आप चयन करते हैं, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो जनता इलेक्ट करती है प्रतिनिधियों को।
अब सुधी श्रोताजन ध्यान देंगे, जनता इलेक्ट करती है प्रतिनिधियों को इलेक्शन के माध्यम से, करती है कि नहीं करती? बोले हाँ महाराज करती है। तो जनता इलेक्ट करती है, लेकिन जनार्दन क्या करते हैं बोलो? भगवान क्या करते हैं? भगवान सिलेक्ट करते हैं। उनके यहाँ इलेक्शन नहीं है, सीधा सिलेक्शन है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जनता इलेक्ट करती है, प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन भगवान सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके यहाँ इलेक्शन नहीं है, देयर इज नो इलेक्शन, वहां कोई इलेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से जो भगवान के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, हमारी बात को गहराई से सुनिएगा, जो भगवान के द्वारा सिलेक्ट होते हैं वही कथा में आ पाते हैं। जो भगवान के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं वही लोग कथा में आ पाएंगे, और बाकी सब इलेक्शन में लगे हैं। चुनाव कब होगा, कैसे होगा, राजनीति। तो इस प्रकार से आप लोग तो इलेक्ट भी हैं और सिलेक्ट भी हैं। बोलो राधे राधे। आप लोग इलेक्ट भी हैं और सिलेक्ट भी हैं। भगवान ने जिसको सिलेक्ट कर दिया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि पर होई, पाऊँ देहि मार्ग सोई, पाऊँ देहि यही मार्ग सोई, हरि हरि कृपा जाहि पर होई, हरि हरि कृपा जाहि पर होई, भाव देहि सोई मार्ग सोई, हरि हरि कृपा जाहि पर होई, भाव देहि सोई मार्ग सोई। किसी के पास अच्छा मकान हो, कारोबार अच्छा चल रहा हो, पुत्र परिवार बड़े संस्कारी हो, तो लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। यही तो बोलते हैं ना, रास्ते में कोई मिला, अरे सुकुल जी प्रणाम, और सब ठीक है? हाँ भैया भगवान की कृपा है। बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं और घर में बड़ी समता है, कहीं भी समता नहीं है, भाई भाई बड़े प्रेम से रह रहे हैं, माई बाप में कभी युद्ध नहीं होता। भगवान की कृपा है, ये तो कृपा का परिणाम है। सांसारिक सुख भगवान की कृपा का परिणाम है, लेकिन सत्संग काहे का परिणाम है बोलो? सत्संग किस चीज का परिणाम है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अति हरि कृपा, एक कृपा होती है, एक हरि कृपा होती है भगवान की कृपा, और एक होती है अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि यही मार्ग सोई। वही इस मार्ग में आ सकता है। तो आप सब बड़े सुधन्य बड़भागी हैं जो यहाँ आकर के और गोविंद का दिव्य गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, बुद्धिमान बहुत दुनिया में, थोड़ी देर और भूमिका में लूंगा, नहीं सीधा कथा में प्रवेश करवा दूंगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में बहुत हैं, बम बनाने वाले, एटम बम बनाने वाले, सर्च करने वाले, रिसर्च करने वाले, तमाम लोग हैं। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिस कार्य का निर्माण हो सृष्टि के लिए, अगर वही चीज बाद में विस्फोटक बन जाए तो उसका निर्माण करने वाले, उस पर अनुसंधान करने वाले लोग सब अविवेकी हैं, विवेक नहीं उनके पास। हमारे ऋषियों ने जो अनुसंधान किया है, ऋषियों ने जो कुछ प्रदान किया है हम संसारियों के लिए, विवेक पूर्ण ढंग से दिया है हम लोगों को, है? तो बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन विवेक कहीं कहीं देखा जाता है। जैसे गीता सर्वत्र है, लेकिन ज्ञान कहीं कहीं है? नकली हंस बहुत मिलेंगे, असली हंस केवल मानसरोवर मिलेंगे, जो दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। इसलिए विवेकाधिष्ठित बुद्धि चाहिए। जब विवेक का अभ्युदय हो जाता है तो फिर सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
सब अपने दिखाई पड़ते हैं, कहीं सन करहु विरोध, निज प्रभु मय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। तो इस प्रकार से उस निजता को प्राप्त करने के लिए भागवत जी की शरण में आना पड़ेगा। और ये गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, हनुमान जी दे रहे हैं। अगर आप निरंतर कथा में आज से लेकर 8 दिन तक निरंतर आओगे तो वो निजता, वो ममता जो अपने प्रति होनी चाहिए वो आ जाएगी इस कथा से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विवेक आएगा कहां से? कहीं आसमान से तो आएगा नहीं। वो स्वामी जी बता रहे हैं विवेक की प्राप्ति कहां से होगी। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। विवेक कहां से जागृत होगा? बोले सत्संग से। के बिना विवेक जागृत नहीं हो सकता। और सत्संग मिलता कैसे है? बोलो। बोले बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिना भगवान की कृपा से वो मिल नहीं सकता। संसार की जितने सुख भगवान की अहेतु की कृपा भय जीव को ये प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए भागवत सुनने का मतलब है सुनो तो श्री कृष्ण को, याद करो तो श्री कृष्ण को, गाओ तो श्री कृष्ण को। क्यों? चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे श्री राम कहो, कृष्ण रति कहो या आत्मरति कहो, बात एक है। आत्मा राम में रमण करना ही कृष्ण में रमण है। आगे बताया जाएगा। तो गाइय राम ही सुमिरिय, पात्र में जब तक भगवत कृपा का अमृत नहीं उतरता, सुधी श्रोता जन ध्यान देंगे, पुरुषार्थ के पात्र में जब तक भगवत कृपा का अमृत नहीं उतरता तब तक श्रीमद् भागवत का सत्संग सफल नहीं होता। बोलो राधे राधे। पुरुषार्थ के पात्र में जब तक भगवत कृपा का अमृत नहीं उतरता तब तक भागवत जी का सत्संग। अब तो भागवत कथा हो गई नौटंकी, सब सारा समय नौटंकी में बीत जाता है, मतलब की बातें सुनने को मिलती नहीं। 3 चीजें दुनिया में दुर्लभ है। कौन कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, आदि शंकराचार्य का वचन है। बोले दुर्लभम त्रयमेवेतत्, दुर्लभम त्रयम एतत् दुर्लभम। कौन कौन? बोले दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम। कौन कौन? बोले मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, अगर मनुष्यत्व आ गया, मानवता आ गई, इंसानियत आ गया आपके अंदर, तो फिर क्या दुर्लभ होगा? बोले मुमुक्षा, मुक्तिम इच्छा मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, टेंशन फ्री होने की इच्छा। कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना।
मगन रहना। अगर जीवन में टेंशन फ्री रहना है, हु बंद करो भाई, हु बहुत कर रहा है, ज्यादा पी लिया है क्या इसने? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नशा कम करो इसकी, खटाई उठाई चटा करके। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कुछ लेना न देना, मगन रहना। मगन कैसे रहोगे? जब तक पूरी तरह से शरणागति नहीं हो जाएगी परमात्मा के श्री चरणों में, तब तक हम मगन नहीं रह सकते। और जब तक मगन नहीं रहेंगे, अरे भाई मरने के बाद मोक्ष किसने देखा है? बोलो। बोले जब मर जाएंगे मुक्त हो जाएंगे। जीते जी मुक्त नहीं हो सकते। मरने के बाद मुक्ति की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। जो जीते जी मुक्त हो गया, टेंशन फ्री हो गया। मोक्ष का एक अर्थ और होता है, धर्मशास्त्रों में बताया गया है, मोचनम मोक्षः। मोचनम मोक्षः, जीते जी हम मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं एकदम से, तब तो समझो मुक्ति मिल गई। तो तीन चीजें दुर्लभ है मेरे भाई बहन। पहली बात तो इंसानियत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मनुष्य बनना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यत्व दुर्लभ है। और दूसरी बात, अगर मनुष्यत्व आ गया, इंसानियत आ गई, तो मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। मुमुक्षा, मुक्तिम इच्छा मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। और ये भी मिल गई तो ये मिलेगी कैसे मुमुक्षा? बोले महापुरुष संश्रयः, कोई महापुरुष मिल जाए, कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए, और उनके वचनों पर विश्वास करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। तो ऐसे गुरु मिले जो हमें टेंशन फ्री कर दे, ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश दे, और अपने ज्ञान के वचनों से हमें भर दें, किरणों से हम मुक्त हो जाएं। तो दुर्लभम त्रयमेव तत्, दुर्लभम त्रयमेव तत्, देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संश्रयः। तो इस प्रकार से बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है, आप लोग जानते हैं।